प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के इतिहास विषय में आज इस वीडियो में तीसरा अध्याय सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत प्रस्तावना सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा संस्कृत के स्रोत नामक शीर्षकों का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रस्तावना, प्राचीन सभ्यताओं का उदय नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनका उदय नदियों के किनारे ही हुआ। इन सभ्यताओं को प्राचीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ समय के पश्चात ये सभ्यताएं लुप्त हो गईं। पुरातत्वविदों ने विभिन्न पुरास्थलों पर खुदाई करके इन सभ्यताओं के अवशेष ढूंढ निकाले हैं, जिनसे हमें ज्ञात हुआ कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति सभ्य जीवन व्यतीत करते थे। भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता ऐसी ही एक प्राचीन सभ्यता थी। कृषि के प्रारंभ के साथ मानव संस्कृति एवं सभ्यता का विकास अत्यधिक तेजी से हुआ और उसने औजार तथा हथियार बनाने के लिए धातुओं का उपयोग करना सीख लिया। लगभग 7000 वर्ष पूर्व पहले धातु के रूप में तांबे का उपयोग किया गया। तांबे में थोड़ा सा जस्ता मिलाकर कांसा बनाया गया। तांबे में जस्ता मिलाकर कांसे का निर्माण किया गया। यही कारण है कि इस युग को कांस्य युग का नाम दिया गया। विश्व की कुछ प्राचीन सभ्यताएं थीं। सिंधु घाटी की सभ्यता, नील घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में हुई। नील घाटी की सभ्यता मिस्र में हुई। ह्वांगहो घाटी की सभ्यता चीन में हुई। दजला फरात घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया में हुई। प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों की घाटियों में होने के निम्नलिखित कारण थे। देखिए, पहला कारण, नदियों में कृषि एवं घरेलू उपयोगों के लिए जल उपलब्ध था। दूसरा, नदियों के आसपास की भूमि उपजाऊ थी जो कृषि के लिए अधिक उपयुक्त थी। नंबर 3, नदियां परिवहन का अच्छा और सस्ता साधन थीं क्योंकि उस समय में सड़कों और रेल मार्गों का विकास नहीं हुआ था। आगे देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता अथवा हड़प्पा संस्कृति। भारतीय पुरातत्व विभाग ने सन 1921 ईस्वी में पश्चिम बंगाल, पश्चिम पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, में रावी नदी के तट पर मांट गुमरी जिले में हड़प्पा स्थल की खोज की। सन 1922 में सिंध प्रांत, जो सिंध प्रांत भी अब पाकिस्तान में ही है, में रावी नदी के तट पर एक अन्य खंडहर नगर मोहनजोदड़ो की खोज की। बाद में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे किए गए उत्खनन द्वारा अनेक स्थल प्रकाश में आए। उत्खनन माने होता है खुदाई। सिंधु बेसिन के अतिरिक्त हड़प्पा संस्कृत अनेक अन्य स्थानों जैसे रंगपुर तथा रोजदी, सिंध में आमरी तथा चन्हू दड़ो, पंजाब में सतलज नदी पर रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल, हरियाणा में बनावली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर आदि में भी विकसित थी। इन सभी स्थलों पर प्राप्त खंडहर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के समतुल्य थे। आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति के स्रोत। हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमारी जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर है जो सिंधु घाटी, गंगा बेसिन तथा गुजरात के विभिन्न स्थलों पर किए गए उत्खननों से प्राप्त हुए। सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। जो सिंधु घाटी की लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। इसका कोई साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध नहीं है।
खिलौने, उपकरण, शास्त्र, प्राचीन नगरों की इमारतों के खंडहर, मिट्टी के बर्तन, मोहरें आदि हड़प्पा की संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे इसे अपनी भाषा में लिखकर कक्षा 6 होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें।